अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से आज शिमला में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव आंदोलन की नींव हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले रखी थी और यही कारण है कि राज्य ने सहकारिता क्षेत्र में देश का मार्गदर्शन किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि देश की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल में बनी और यहाँ की पहली सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, जो आज भी सहकारिता आंदोलन की प्रेरणा का आधार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने सहकारिता के क्षेत्र में कई अनुकरणीय उदाहरण पेश किए, चाहे वो बुटीकों के माध्यम से हिमाचली टोपियों और शॉल की देश विदेश तक पहचान हो या फिर दूध उत्पादन, शिक्षा और ट्रक समितियों के सफल मॉडल। अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण आजीविका, रोजगार और स्वरोजगार के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक है। इसीलिए सरकार का प्रयास है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को और अधिक मजबूत किया जाए और घाटे में चल रही सोसाइटीज को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने नाबार्ड से भी इस दिशा में सहयोग और वित्तीय सहायता बढ़ाने की अपील की है। 2025 चल रहा था और वो अपने समापन की तरफ है और उस समापन में नाबार्ड के सहयोग से आज का ये समारोह आयोजित किया गया है। इससे पहले 15-20 दिन पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भी पालमपुर में आयोजन किया था। तो कोऑपरेटिव जो ग्रामीण परिवेश में काम कर रही है, सेवाएं दे रही हैं। आपको मालूम है कि जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, 50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे पूंजी निवेश है कोऑपरेटिव सेक्टर में और 20 लाख के आसपास लोग इससे जुड़े हुए हैं और डिफरेंट लेवल पे ये काम कर रहे हैं। हमारे बड़े बैंक भी जो सोसाइटियों से शुरू हुए और आज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या जोगिंद्रा बैंक, इसके अलावा 12-13 बैंक भी काम कर रहे हैं और नाबार्ड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड का अब तक प्रदेश में या सरकारी तौर पे ऐसा इम्प्रेशन था जैसे ये पानी की स्कीमें बनाने के लिए है या ये सड़कों की स्कीमें बनाने के लिए। इससे आगे हटके यही होता था कि इतना पैसा आया है, इतना पानी को दिया जाएगा, इतना सड़कों। अब विविधता की तरफ गए हैं। फर्स्ट टाइम हम आगे गए हैं कि इसमें हम जो सोलर एनर्जी की तरफ नाबार्ड काम कर रहा है या जो है चार्जर इंस्टॉलेशन जो चल रहे हैं 110 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में, उसकी तरफ नाबार्ड की भूमिका है। या दूध का बहुत बड़ा कारोबार जो है स्टेट में नाबार्ड का प्लांट लग रहा है, उसमें नाबार्ड की। तो इसलिए हटके लीग से हटके काम हो रहा है और लोगों को ये समझ आ रहा है कि डिफरेंट फील्ड्स में भी काम किया जा सकता है। बाकी तो प्रदेश के कृषि की बैकबोन है, कृषि लोन्स को लेके और उसकी क्या स्थितियां हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वो सारी आज डिस्कशन हुई है। और एक बात और भी है कि कोऑपरेटिव का मूवमेंट तो हिमाचल से शुरू हुआ था और पहली अनरजिस्टर्ड सोसाइटी भी हिमाचल में बनी, फिर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में बनी। देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत आगे गया। आप देख सकते हैं जहाँ महाराष्ट्र की बहुत बड़ी सोसाइटियाँ हैं या गुजरात में आप देखो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में ये तो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो काम हुआ है उसमें अब आगे बढ़ के कैसे सिर्फ लोनिंग की बात नहीं है और भी कारोबार कैसे एक्सपेंशन करनी है। या जो आज हमने बात की है कि जो सोसाइटियाँ हमारी जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो डूब गई हैं कुछ, जैसे लाहौल पोटैटो की हमारी सोसाइटी है, वो उनको मदद की दरकार है। और ऐसे ही हिमबुनकर कुल्लू का है, वो वहाँ एम्प्लॉइज़ को देने के लिए उनके पास सैलरी नहीं है। या हमारे जो चाय के बागान हैं पालमपुर और धर्मशाला के आसपास की जो सोसाइटियाँ हैं, वो भी आंसू बहा रही हैं। तो इसलिए उनकी रिवाइवल प्लान्स क्या हो सकती हैं। और सेकेंडली यंग जनरेशन को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ बात आई कि जो आज की दुनिया में जो डिजिटल दुनिया है उसके साथ जुड़ के किस ढंग से हम प्रेजेंट जनरेशन को जोड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ों पे एज ए डिपार्टमेंट भी हम गौर करेंगे। अभी नई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है, उसका भी अध्ययन करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं
अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करेंगे। नाबार्ड ने जो प्रदेश के विकास में सहयोग दिया है उसके लिए हम नाबार्ड के भी आभारी हैं, और ख़ासतौर पर डॉक्टर हमारे विवेक पठानिया जी, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं और धरती पुत्र हैं, हिमाचल के, इनको यहाँ सर्व करने का मौका मिला है, तो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लगातार।